lesson, William C. Douglas has described a beautiful picture of Indian culture and a dignity of a little 9 years old refugee girl. A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. First of all, I want to say you about William C. Douglas. He was not a regular writer. He was a judge of the Supreme Court of United States of America. A Girl with a Basket, एक टोकरी वाली लड़की, विलियम सी डगलस की एक अनुभव को दर्शाती है। विलियम सी डगलस एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जज थे हु विजिटेड इंडिया इन 1950, जिन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की थी। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस दौरान, एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटेसिज्म ऑफ पाकिस्तान। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। वे शरणार्थी जो सांप्रदायिक दंगों के डर से, पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे उसके डर से भारत भाग करके आ गए थे। He had a unique experience at one of the railway stations. विलियम सी डगलस ने जब यात्रा की तो उस यात्रा में जब वे बरेली तक ट्रेन पर जा रहे थे तो स्टेशनों में, कई स्टेशनों में उनकी ट्रेन रुकी थी। उन्हीं स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन पर उन्हें एक अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ। उसी स्टोरी को विद अ लिटिल गर्ल विद ए बास्केट जो टाइटल दिया गया है, एक छोटी सी लड़की थी 9 वर्षीय, ठीक है, उसी लड़की का चरित्र चित्रण यहां पर उन्होंने किया है। उनका जो अनुभव रहा उस बालिका के साथ, उसको उन्होंने यहां पर बड़े ही सुंदर तरीके से जो है साझा किया है। तो आइए हम डिटेल रूप में जो है लेसन को जानते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस। मैं दिल्ली छोड़कर हिमालय के लिए निकला। I was going as far as बरेली by train। मैं, लेखक कह रहे हैं यहां पे आई का मतलब विलियम सी डगलस, ठीक है। तो I was going as far as बरेली by train। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, रेलगाड़ी से जा रहा था। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक मुझे कार से जाना था। रानीखेत के विषय में बताया गया है। रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रानीखेत। पालनखेत, रानीखेत का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यह एक पुराना अंग्रेजों की छावनी थी। हिल स्टेशन मतलब यहाँ पे जो है दर्शनीय स्थल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है उनका जो अंग्रेज के जो सैनिक रुका करते थे, उनकी जो छावनी हुआ करती थी, उसी को जो है हिल स्टेशन यहाँ पर कहा गया है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट, जो लोकेटेड माने स्थित था, जो हिल स्टेशन है, क्योंकि पहाड़ियों में जो भी छावनियां थी उनको हिल स्टेशन कहा जाएगा, ठीक है ना। दर्शनीय स्थल जो होते हैं उसको हिल स्टेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब समुद्र तल से, कोई भी जो ऊंचाई होती है किसी भी स्थल की, उसको समुद्र तल से लिया जाता है, 0 से लेकर के ऊपर, ठीक है ना। तो 6000 फुट माने समुद्र से जो है इस रानीखेत की जो ऊंचाई थी, जिस ऊंचाई पर वो स्थित था, वो थी आपकी 6000 फुट। रिज अपोजिट का मतलब ठीक विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में?
अ 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील फैले, स्ट्रेच माने फैला हुआ होना, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से आच्छादित जो हिमालय की श्रेणी है। आप जानते हैं कि जो है इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है इधर आपके असम तक चलती है ये, है ना। तो 120 किलोमीटर की जो रेंज है आपकी, ठीक है ना, जो हिमालय की जो श्रृंखला है, उसके ठीक विपरीत दिशा पर रानीखेत स्थित था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 फुट थी। ठीक है। द ट्रेन वॉज स्लो। आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो पहाड़ी स्थलों पर जो ट्रेनें चलती है वो अमूमन स्लो होती है। ठीक है। द ट्रेन वॉज स्लो, एक धीमी गति की वो ट्रेन थी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सुपर फास्ट होती है, अब तो बुलेट ट्रेन आने वाली है, ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है। तो पैसेंजर ट्रेन की ही तरीके की जो है ये एक स्लो ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह जो ट्रेन थी स्लो ट्रेन जिसके बारे में लेखक कह रहे हैं, ठीक है ना, इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, वे माने रास्ते के, स्टेशन माने जो रास्ते में जो स्टेशन आते थे वे सभी स्टेशनों पर ठहरती थी, रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर जिस जिस स्टेशन पर रुकती थी उस स्टेशन की बात बता रहे हैं। आई स्वंग ओपन द डोर, स्वंग ओपन का मतलब थोड़ा सा धक्का देकर के खोलना, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन का जो दरवाजा होता है भारी भरकम होता है, आप नॉर्मली नहीं खोल पाते, इसलिए थोड़ा सा झटका देना पड़ता है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है ना, एक एक बात को उन्होंने दर्शाया। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे को जो है बोगी या कंपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, यहां पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैंने धक्का दे करके अपने रेल के डिब्बे का दरवाजा खोला। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और जो है प्लेटफॉर्म पर, है ना, जहां पर ट्रेन रुकती है उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर मैंने जो है मतलब घूमा। वॉक्ड मतलब इधर उधर चलना, जैसे कि स्टेशन, हर स्टेशन पर रुक रही थी तो लेखक क्या करते थे कि हर स्टेशन पर उतर जाते थे और थोड़ा सा वहां पर टहलते थे। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। नाउ सेकंड वन, द प्लेटफॉर्म वेर पैक्ड विथ पीपल, जो प्लेटफॉर्म थे जिन जिन स्टेशनों पर रुक रही थी ट्रेन, उन प्लेटफॉर्म के विषय में बताया जा रहा है, वहां का जो व्यू आपको दिया जा रहा है। हाउ वेर दे, तो दे वेर पैक्ड विथ पीपल, वे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म होते थे वे लोगों से भरे हुए थे। अब यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल को भी उन्होंने दर्शाया, किस प्रकार के वहां पे लोग उन्होंने देखे, है ना, मतलब कि विलियम सी डगलस ने जिन लोगों को देखा उनके बारे में बता रहे हैं। सिख, सिख माने आप जानते हैं पंजाबी लोग। मुस्लिम्स, मुस्लिम लोगों को देखा उन्होंने, ठीक है, मुसलमान जिसको आप बोलते हैं। हिंदूज, हिंदुओं को देखा। सोल्जर्स, सिपाहियों को देखा। मर्चेंट्स, व्यापारियों को देखा। प्रिस्ट, पुजारियों को देखा, है ना, जिससे वो प्लेटफॉर्म भरे हुए थे, तो उन्हीं को यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। पोर्टर्स, कुली थे उनमें। बेगर्स, भिखारी भी थे कुछ। हॉकर्स, जो फेरी वाले होते हैं, है ना, स्टेशनों पर अपना सामान लेकर के फेरी लगाते हैं, बेचते हैं विविध प्रकार की वस्तुएं, है ना। सो हियर द राइटर सेड दैट द प्लेटफॉर्म्स वेर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स एंड हॉकर्स। इन लोगों से पूरे जो स्टेशन, जिन जिन स्टेशन, एक स्टेशन की बात नहीं करें, हर स्टेशन में उन्होंने लगभग इन्हीं लोगों को उन्होंने देखा कि उसमें ये लोग पाए गए। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग, वाज बेयरफुट, बेयर माने नग्न होता है, फुट माने पैर, माने नंगे पैर। लगभग सभी लोग जो है उन्होंने देखा, वहां पर जो दर्शन उन्होंने किया लोगों के, वे सभी जो लोग थे वे नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफेद रंग के जो है कपड़े पहने हुए थे। ढीले ढाले का मतलब पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता हो सकते हैं, जो इंडियन लोगों की जो है वेशभूषा है, ठीक है ना, और ढीली होती है अमूमन, जैसा कि इंग्लिश लोग चुस्त कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने यहां पर बताया कि वे बेयर फुट थे, नंगे पांव थे और ढीले ढाले वस्त्रों को पहने हुए थे। गारमेंट माने वस्त्र, सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं उनको गारमेंट कहा जाता है। आई वुड आस्क at least 3 people before I could find one
हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम जो है 3 पीपल माने 2 लोगों से, है ना, आस्क माने बात की होगी, पूछा होगा, है ना, बिफोर आई कुड फाइंड वन माने प्राप्त करने से पहले, आई कुड फाइंड वन माने 3 लोगों से, कम से कम 3 लोगों से बात करने के उपरांत मुझे जो है एक व्यक्ति मिला, कहने का तात्पर्य वन, है ना, आई कुड फाइंड वन माने एक व्यक्ति जो, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता था, इंग्लिश बोलता था। मतलब 2-4 लोगों से पूछने के बाद उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लिश में बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। अब लेखक बता रहे हैं कि उन दोनों, जो इंग्लिश बात करने वाला उनको व्यक्ति मिला, उन दोनों के बीच की बात बता रहे हैं, उनके और उस व्यक्ति के बीच में, कि वी वुड टॉक, हम दोनों ने बातें की, वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स मतलब दुनियादारी की, दुनिया में कहां क्या हो रहा है ना, वो गॉसिप किया उन्होंने, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक जो है मुख्य खबर के बारे में, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, है ना, जो दिन भरे की जो मुख्य खबरें थी, है ना, अखबार में निकली हो या कहीं निकली हो, उन्हीं को लेकर के उन्होंने उस व्यक्ति से बातें की, तो उसी को बताया जा रहा है। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक उस बड़ी खबर को, है ना, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन की खबर में जो है, मतलब उस दिन के अखबार में छपी हुई थी। इन दिस वे, इस तरीके से, आई का मतलब विलियम सी डगलस was trying to get a feel of the pulse of the nation। इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जो हूं कोशिश कर रहा था to get a feel माने महसूस करने की, of the pulse of the nation। ये फ्रेज लिया गया है, pulse of the nation माने कि लोगों की सोच क्या है अपने देश के प्रति, लोगों की माने जो लोग अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, उसको जानने की मैं कोशिश कर रहा था, इस प्रकार की बातें कर करके, है ना। आई वाज ट्राइंग माने कोशिश करना, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स माने नाड़ी होता है, पल्स ऑफ द नेशन माने कि देश की नब्ज टटोलने की मैं कोशिश कर रहा था। अगर कहा जाए इसको, अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो देश में लोगों से बात करके वो जानना चाह रहे थे, जिसके लिए वो यहां पर आए थे। ही वॉज सेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से वो यहां पर केवल ये देखने आए थे, एक रिपोर्ट लेने आए थे यहां से कि आफ्टर द पार्टीशन यहां के क्या हालात है, भारत के क्या परिवर्तन आया है, उसी को जानने के लिए वो स्टेशन पर रुक रुक करके लोगों से बातें कर रहे थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है ना, आगे लिखा है चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड माने कि जो सरकारी महकमे है ना, ऑफिशियल माने जो कार्यालय है ना, उसके प्रति लोगों की क्या राय है, ओपिनियन माने राय होना, अगेंस्ट, है ना, कहा गया उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट में लोगों की क्या राय है ना, एंड रिपोर्ट्स, और जो अभिलेख है, जो बातें हैं जो सरकार कर रही है, जो कार्य प्रणाली सरकार की है, उसके अगेंस्ट में लोग क्या सोचते हैं, इस बात की जानकारी वो लोगों से जानना चाह रहे थे, जिसके लिए वो प्रत्येक स्टेशन पर रुक करके टहलते थे और लोगों से बात करते थे जिनको अंग्रेजी आती थी। ठीक समझ में आ रहा? दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विलियम सी डगलस ने ट्रेन में यात्रा के दौरान जो क्षेत्र से उनकी ट्रेन जा रही थी, वहाँ का जो प्रकृति का परिवेश जो उन्होंने देखा, उसका डिस्क्रिप्शन, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू, गुड बाय।